जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना सारी सात संगत का, शुक्राना उन आंटी अंकल का जो मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं और जो मेरी ऑडियो को यूट्यूब पे डालेंगे। शुक्राना सभी का। और गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मुझे लगा शुक्राना सत्संग मतलब मैं मतलब सत्संग करवाऊँ, लेकिन मैंने एक सत्संग में ही सुना कि जो अपने शेयर करते हैं ऑडियो पे तो उन्हें शुक्राना सत्संग कहते हैं। वैसे तो जब कहीं सत्संग होता है तो मैं शेयर कर देती हूँ या कोई लोग मिलते हैं तो शेयर कर देती हूँ, वो भी शुक्राना सत्संग देता है। लेकिन मैं ऑडियो पे पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का, और मेरी वाणी पे आके विराजमान हो और मेरे कंठ में विराजमान हो। जो मैं बोलूँ सच बोलूँ। मैं गुरु जी से जुड़ी 2021 में सेकेंड वेव आई थी। जब उससे पहले की बात है 2019 में मेरे हस्बैंड को 2018 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो 19 में मेरे जिठानी सुषमा दीदी, जो कि मेरी सबसे बड़ी जिठानी है, वो गुरु जी का लौकिक स्वरूप दे के गई थी और मेरे हस्बैंड के लिए जल प्रसाद, मिश्री प्रसाद, शहद प्रसाद लेके आई थी कि गुरु जी का है और इनको खिलाओ। और उन्होंने अपने हाथ से भी खिलाया था और उन्होंने दिया था कि इसको खिलाते रहना और इसमें मिलाते रहना। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उसे दोबारा ना खिलाया, ना मैंने उनको दोबारा देखा। वो और मैंने फेंका भी नहीं, जितना भी था वो ऐसे कैसे रखा था। मेरी बेटी नहीं खाया सब, वो कहने लगी मैं खा लूँ, मैंने कहा हाँ खा ले। तो वो बहुत ब्लेस हुई गुरु जी से। तो मैंने अपने हस्बैंड को दोबारा खिलाया नहीं, क्योंकि कीमो चढ़ती थी तो कहते थे कि कुछ अलग से नहीं खिलाना। जो फ्रूट भी वो बोलते थे वही खिलाते थे, जो खाना फ्रेश बनता था वो खिलाते थे। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खिलाया ना पिलाया, वो जितना खिला के गई ठीक है। जो लोकेट स्वरूप दिया था उन्होंने, वो मैंने बेड की ड्रॉर खोली और बेड में ही रख दिया। उसके बाद मैंने उसको देखा भी नहीं। अच्छा, अब 2021 में सेकेंड वेव आने से पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद 15 दिन बाद ही सेकेंड वेव आ गई। मेरे को कोरोना, अम्मा बाजी को कोरोना, मतलब मेरे सास ससुर को, मेरे दोनों बच्चों को। अम्मा बाजी नीचे फ्लोर पे, हम थर्ड फ्लोर पे, अलग अलग कमरे में बच्चे, अलग कमरे में मैं। तो रात को 3 बजे मुझे सपना आता है कि एक लेडीज़ जो कि फरसा लिए हुए जैसे चुड़ैल टाइप मेरे पीछे भाग रही है और कह रही है कि सब पकड़ ले, तू ही नहीं पकड़ में आ रही। और जैसे ही वो मेरे पीछे आ रही है ना और मैं डर रही हूँ, मैंने कहा आज तो मैं गई। मैं सपने में ही बोल रही हूँ कि आज तो मैं गई। तभी गुरुजी महाराज बीच में आए हैं। कौन से कपड़ों में? जीन्स में और टी शर्ट में, येलो टी शर्ट में थे। गुरुजी की येलो टी शर्ट है, उसमें बहुत स्वरूप है गुरुजी के। तो ऐसे हाथ किया उन्होंने, वो लेडीज़ गायब और मेरी आँख खुल गई। मैंने एकदम तुरंत कहा, मैंने कहा ये तो सुषमा दीदी वाले गुरुजी थे। और जैसे कि मैंने पहले सुना हुआ था कि इनका मंत्र जाप भी है, मैंने मंत्र जाप निकाला, गुरुजी मंत्र जाप सुनने लगी, क्योंकि 3 बज रहे थे, बहुत डर लग रहा था, बहुत डर।
मैं बच्चों के पास भी नहीं जाके लेट सकती थी, नहीं जा सकती थी उनके रूम में, क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप निकाला, मैं सुनने लगी। मंत्र जाप सुनते सुनते ही उसके बीच में सत्संग निकल आया। मैं सत्संग सुनने लगी, लोग बता रहे हैं जैसे। मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मैंने कोरोना में बहुत सत्संग सुन डाले थे। तो मैंने सुबह हुई, मैंने सुषमा दीदी को फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे है, रात को तो आपके गुरुजी दिखाई दिए। मैंने तब भी नहीं है कि गुरुजी दिखाई दिए, सॉरी गुरुजी महाराज, कि मैंने कहा रात तो आपके गुरुजी दिखाई दिए। कह रही अच्छा तो तुम्हें तो ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। मैंने कहा ब्लेस कर दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे ब्लेस कर दिया, कि तुम्हें दिखाई देगे तो गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया। और उस दिन का दिन था। फिर मैं मतलब जो मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, जो मेरे क्या कहते हैं, मेरे को दवाई खाने के लिए आधी रोटी जो है पानी के साथ निगलनी पड़ती थी, रोटी भी नहीं खाई जा रही थी, ना कुछ खाया पिया जा रहा था, बस फीवर इतना तेज़ होता था। वो सब मुझे ठीक होने लगा था उस दिन के बाद से। और उस दिन वो जो लोकेट स्वरूप था, मैंने रात को ही निकाल के, जब मुझे गुरुजी दिखाई दिए तो मैंने बेड पे रख लिया था और उनके हाथ जोड़े थे। सुबह चाय आई तो मैंने गुरुजी के सामने रखी, क्योंकि मैंने रात को सत्संग सुना था। मुझे सत्संग ही वही निकला कि जो भी खाओ रहे पी रहे हो तुम, पहले गुरुजी के सामने रखो, फोटो के स्वरूप के सामने, और उनको हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी महाराज आप चाय प्रसाद को, खाना प्रसाद को, लंगर प्रसाद को ब्लेस करो और डिवाइन प्रसाद में कन्वर्ट करो, तब उसको खाओ। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू करा। जो भी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो भी आता उनके सामने रखती और कहती गुरुजी इनको डिवाइन प्रसाद में कन्वर्ट करो, मैं खाती। मेरे को खाना अच्छा लगने लगा, मुझे चाय अच्छी लगने लगी। अब मैं ठीक होती चली गई धीरे 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 धीरे। फिर मेरा हलवा खाने का मन करा, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, गुरुजी का कड़ा प्रसाद मैंने सुना सत्संग में, कड़ा प्रसाद। अब कोविड हो रखा था, लॉकडाउन था, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। उसी बीच मैंने कहा अभी मैं किचन में भी नहीं, मतलब नीचे हमारी किचन है तो नीचे किचन में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि हलवा प्रसाद खाने का मन कर रहा था। तभी मेरी जिठानी है रेखा दीदी, तो उन्होंने जो है कड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद बना के भेजा इतना सारा। मैंने उनसे कहा नहीं, उनसे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन पता नहीं मेरा अंदर से मन कर रहा था, और उन्होंने कड़ा प्रसाद बना के भेजा। और इतना अच्छा लगा ना, मैंने गुरुजी के सामने रख के मैंने कहा गुरुजी डिवाइन प्रसाद में कन्वर्ट करो, और मैंने वो खाया। गुरुजी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। और फिर मेरे को मतलब गुरुजी के बारे में जानने की, गुरुजी क्या थे, गुरुजी कहाँ थे। मुझे ये था गुरुजी अभी हैं, मुझे ये नहीं था कि समाधि ले ली उन्होंने, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा गुरुजी हैं अभी भी। तो जो सत्संग सुनती थी, मैंने कहा है, शायद सब बताते थे, जो ओल्ड संगत थी वो बता रही थी कि गुरुजी बैठे होते थे, कि ये कहते होते थे। मुझे ये नहीं था कि अभी भी नहीं है। मैंने कहा ये शायद बोल रहे होते हुए। तो मेरे को क्रेविंग हुई, मैंने सुषमा दीदी से कहा जैसे ठीक होने लगे, लॉकडाउन खुलने लगा, ये सब होने लगा, मैं सुषमा दीदी के घर गई। हाँ, तो घर गई तो उन्होंने मेरे को एक बड़ी फ़ोटो स्वरूप दी। तो उन्होंने कहा घर जाके लगा लेना। मैंने कहा ठीक है। उस दिन था जिस दिन मतलब गुरुजी की समाधि दिवस था। तो मैं एक दिन पहले अपने घर आ गई थी, तो तब पता चल गई थी मुझे कि हाँ गुरुजी ने समाधि ले ली। मैं सुषमा दीदी से ही शेयर कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी के मंदिर चलेंगे, गुरुजी से मिलेंगे। कि गुरुजी तो नहीं है अब, लेकिन हाँ उनकी ब्लेसिंग बहुत है वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी नहीं है। मैं उन्हें बार बार मैंने कहा गुरुजी नहीं है, कह नहीं गुरुजी नहीं है। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो स्वरूप दिया, मैं आ गई। तो जिस दिन उनकी समाधि का दिन था, मैंने अपने घर में उनको स्थापित किया। अपने आप ही उन्होंने स्थान बनाया, मुझे मेरी तो कहाँ औकात, तो स्थापित किया। तो मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद भी बनाया। अब कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद सब बना के गुरुजी को भोग लगा। मैं जोत नहीं लगाती थी तब तक, करके और मैं सो गई। खाना पिया हमने भी खाया, सो गई। तो उस दिन मुझे क्या हुआ कि ना, जो मैं एक दवाई खाती थी, जो कि मुझे बाद में पता चला, उसको ना जीभ पे रखने से मुझे जो बहुत तेज़ घबराहट होती थी, जब मैं जीभ पे रखती थी तो मेरी घबराहट शांत हो जाती थी। तो वही मैसेज आया मुझे, मतलब सपना आया कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ और मेरी सिस्टर वगैरह खड़ी है, मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे दवाई दे दो, दवाई दे दो। किसी ने दवाई नहीं दी और मैं तड़प रही हूँ, दवाई दे दो। मेरी एकदम से आँख खुली। मैंने कहा गुरुजी क्या दिखाया आपने मुझे। मैंने एकदम आई गुरुजी के स्वरूप के सामने, हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी महाराज क्या दिखाया ये आज आपने। और मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। लेकिन उस दिन का दिन है वो, और आज का दिन मैंने वो दवाई नहीं खाई। कहाँ मैं 5-5 7-7 टैबलेट्स खाती थी, और बाद में पता चला था मुझे वो नींद की दवाई थी।
क्योंकि जब मेरा बेटा लेने जाता था उससे, तो वो कहता था हम ऐसे नहीं देंगे, पर्चे से देंगे। और वो मैंने ऑनलाइन, जैसे मैं कंसल्ट करती थी डॉक्टर से, तो ऑनलाइन उन्होंने वो डिलीट हो गया था। मैं पैकेज वो रैपर ही लेके भेजती थी कि मैं इनका ये ले आओ, तो कहने लगी ये नहीं देंगे हम, पहले पर्चा दिखाओ तभी देंगे, क्योंकि ये नींद की दवाई है। तब पता चला था। और ये मैं 5-5 7-7 खा रही थी, कहाँ गुरुजी को स्थापित करते, और मेरी वो दवाइयाँ ही छूट गई। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के इतने शुक्राना सत्संग है, इतने शुक्राना सत्संग है मेरे साथ, तो मैं क्या ही कह दूँ। हर एक दिन सत्संग नया, हर एक दिन सत्संग नया। मैं ये कहती थी गुरुजी महाराज के जितने भी सत्संग सुनती थी कि मोरपंख का क्या यूज़ होता है। सब मोरपंख रखते हैं। मैंने कईयों के घरों में भी देखे थे, मंदिर में मोरपंख रखे हुए होते थे। तो कोविड का टाइम कोई आएगा क्या मोरपंख बेचने हमारी कॉलोनी में, जो कि एक सब्जी वाला तक भी नहीं आता था। बहुत डर के अंदर उनको एंट्री देते थे। तो वह मोरपंख वाला आया और उन्होंने, मैंने नीचे से झाँका तो उन्होंने कहा ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। कह रहे ले लो। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है कैसे क्या रखते हैं। मैं अंदर ही मन में सोच रही हूँ, कहने ये 11 दे रहा हूँ, मुझे 100 रुपये चाहिए। मैंने कहा मैं, और मुझे भूख लगी है। मैंने कहा आप खाना खा लो। तो मैंने उनको रोटी और सब्जी ख़त्म हो चुकी थी, हमने तभी खाना खाया था। तो मैंने दही में चीनी बूरा डाल के उनको भिजवाई और 2 रोटी। तो उन्होंने खा लिया। फिर कह रहे 100 रुपये और ये 11 ये ले लो। मुझे फिर लेने पड़े। फिर मैंने ले लिए। कह रहे अपने आप ही 11 बांध के दिए और कह रहे मंदिर में रख लेना। और मैंने उनको फिर 100 रुपये दे दिए। उन्होंने मुझे 11, मेरे बेटे लेके आए, 11 मोरपंख दे दिया। और मैंने आज तक भी मंदिर में रखे हुए हैं, जो कि ना कि कभी पहले कभी कोई मोरपंख वाला यहाँ बेचने आया, ना कोई आज तक भी मोरपंख वाला बेचने आया। ये थे मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे जब गुरुजी महाराज और सत्संग करें, सत्संग अनंतम है, शेयरिंग, ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बा शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग ये अभी हमने सुना, जो कि लता आंटी का था। अगला सत्संग हमें ख्याति आंटी का प्राप्त हुआ है, जो कि लिखित रूप से इन्होंने भेजा है। जिस तरीके से आंटी ने सत्संग शेयर करा है, मैं उसी रूप से आप सभी के साथ ये सत्संग साझा करूँगी। आंटी जी लिखती हैं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बहुत दिन से मन में था शेयर करने का, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सत्संग को शेयर करूँ। आज ही मैंने गुरुजी से अर्ज़ी लगाई कि आप ही कोई ना कोई नंबर दीजिए जहाँ मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। और शाम के टाइम YouTube पे मैंने आंटी जी का सत्संग सुना और उन्हीं के चैनल के माध्यम से मुझे आंटी का नंबर मिला और मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँगी। बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आंटी जी आगे लिखती हैं, गुरुजी आई लव यू सो मच। आप कभी नहीं छोड़ना मेरा हाथ, मेरी पूरी दुनिया हो आप। यू आर माई एवरीथिंग माई गुरुपा। गुरुजी की इतनी मेहर है कि उनके बारे में बोलना या उनकी कृपा का बखान जितना करूं उतना कम है। रंग से राजा बना देते हैं गुरुजी। जब गुरुजी वाले हम हो जाते हैं तो लगता है कि दुनिया में आना ही हमारा सफल हुआ। रब आपको सुनता है, ये सोचना भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। संगत जी, मैं जितना लिखूं उतना कम है। हर रोज़ सत्संग होते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब गुरुजी ये एहसास नहीं दिलाते कि वो हमारे साथ हैं। हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए, चाहे मैं इंसान बनूं, जानवर बनूं, चींटी बनूं या कोई कीड़ा, कुछ भी बनूं, बस आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। आपके दूर रहकर दुनिया की हर खुशी फीकी है रब। संगत जी, जब पहली बार मैं गुरुजी से मिली, एक आंटी के घर सत्संग था और उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहाँ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वहाँ बैठी संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तब मन में मेरे भी आया कि
मैं भी गुरुजी से ऐसे ही सत्संग शेयर करूं। उसके बाद मैं घर आ गई और कुछ ऐसे ही मेरे मन में भाव आया कि काश एक और सत्संग अटेंड करने को मिल जाए। तभी उन्हीं आंटी जी ने 7 दिन के बाद फिर से सत्संग किया और मुझे बुलाया। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरु जी, कितनी जल्दी आप मन की बात पढ़ लेते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे भाई की एक मेडिकल शॉप है और वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात काम करता है। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आई तो पापा और भाई डिस्कस कर रहे थे कि भाई की शॉप पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम ने किसी आदमी को भेजा था जिसने वहाँ से दवाई ली और उस वक्त भाई शॉप पर नहीं था। वहाँ एक वर्कर था जिसने दवाई दी और बिल में नंबर चढ़ाना भूल गया क्योंकि उस समय दुकान पर रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उनसे स्किप हो गया। फिर अगले दिन डीएम ने शॉप पर खुद विज़िट की और वो बिल दिखाया कि आपसे ये कैसे मिस्टेक हो सकती है। उन्होंने कुछ दवाई के सैंपल्स लिए और भाई को बोला कि 21 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, और वो चले गए। अगले दिन शॉप के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ गया और मैं बहुत घबरा गई। मेरा भाई बहुत डर गया कि इतनी मेहनत करता हूँ मैं और इन्होंने क्या क्या लिख दिया है न्यूज़पेपर में, और बोल के गए हैं कि एफआईआर हो गई। मेरा भाई बहुत डर गया क्योंकि एक तो यूपी पुलिस और डीएम की विज़िट हुई है। बिल देने में जो नंबर लिखना था वो नहीं लिखा तो ज़रूर ये लोग मेरे को परेशान करेंगे और हो सकता है कि पैसे मांगे, और वो भी लाखों में। संगत जी, घर में सब परेशान हो गए। तब मैंने अरदास की हमारे गुरु महाराज से। गुरु जी, मेरे भाई इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, आप सब जानते हैं, वो बहुत मेहनत करता है, आप प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। डीएम ने 21 दिन का समय दिया है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ ही दिन में डीएम के यहाँ से भाई के लिए खबर आई कि दवाई के जो सैंपल वो लेके गए थे वो चेक हो गए हैं और उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, और बिल में जो गलती हुई है उसके लिए आपको माफ़ कर दिया है, पर आगे से ध्यान रखिएगा। संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि कैसे यूपी पुलिस, जिसमें कि डीएम की विज़िट हुई हो, और बिल काटने में जो एक गलती हुई थी उसका जुर्माना तक नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही जाने दिया। ये सब कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज ने ही करा है। घर में सबको लग रहा था कि पता नहीं कितना जुर्माना लगेगा, पैसे देने होंगे, कैसे सब होगा, पर गुरुजी की कृपा से डीएम ने एक भी पैसा नहीं लिया, जुर्माना नहीं लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप नहीं होते तो हम सबका क्या होता। थैंक यू गुरुजी, अपने बच्चों को इतना प्यार करने के लिए और सबका इतना ध्यान रखने के लिए। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह शिव पुराण सुनती थी। ये कोई 18 तारीख की ही बात होगी, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरे को मंथ याद नहीं है, बस डेट ही याद है। तो उस दिन सुबह जब मैंने शिव पुराण सुना, जो कि एक आंटी जी ऑनलाइन सुनाती हैं, उनके द्वारा, फिर 3 से 3:30 बजे तक शिव पुराण सुनने के बाद मैं सो गई और मुझे सपना आया कि हमारे घर में कोई एक आंटी ने कांच की 2 बोतल भेजी हैं और उसने कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है। तो उन बॉटल्स को गुरुजी ने घर में आने ही नहीं दिया और मुझे बोला कि ये बॉटल्स जो वो आंटी लेकर आई हैं, इसमें काला जादू हुआ है। और मैं वो बॉटल लेके उन आंटी जी के पास गई और उनको बहुत सुनाया, बहुत लड़ाई की कि कैसे कैसे आप हमारे घर में काला जादू करने की सोच रही हैं, ये बॉटल्स लेकर आई हैं। फिर वो बॉटल्स मेरे हाथ में थी और गुरुजी ने बोला कि इन्हें फेंक दे। मैंने सड़क पर बहुत दूर उन कांच की बॉटल्स को फेंक दिया और वो टूट गई। गुरुजी ने वो बॉटल्स घर के अंदर आने ही नहीं दी। ये सब मैं सपने में देख रही थी और अचानक मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि कैसा अजीब सा सपना था गुरुजी, पर थैंक यू, अपने बच्चों को बचा लिया। मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई
और घर से निकली। शाम को जब मैं घर आई तो पापा ने बताया कि तेरे घर से निकलने के 10 मिनट बाद ही किचन में जो शेल्फ बनी हुई है वो अचानक से टूट गई। और पापा ने बताया कि उस वक्त भाभी किचन से बाहर निकली थी। पापा किचन में एंटर करने वाले थे कि अचानक वो रुक गए और शेल्फ गिर पड़ी। संगत जी, वो लकड़ी की बनी हुई है जो जरा सा भी हिल नहीं सकती, और वो अचानक गिर पड़ी। उसके गिरने से किचन की वॉल में भी गड्ढा हो गया, डोर भी थोड़ा सा टूट गया। भाभी ने बताया कि शेल्फ पर उन्होंने कुछ कांच की क्रॉकरी भी रखी हुई थी जो कि सारी की सारी टूट गई, कुछ भी नहीं बचा, सब कांच का सामान टूट गया। संगत जी, सुबह ही गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि कैसे वो कांच की बॉटल्स को गुरुजी ने मेरे हाथ से फिकवाया था, और शाम को ही मुझे पता चला कि कुछ ऐसा घर में हुआ है, कांच ही कांच टूटा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं आई और सब ठीक था। गुरुजी ने घर में जो भी बुरी चीज़ होने वाली थी उसको बाहर के बाहर ही रोक दिया, घर में घुसने ही नहीं दिया। गुरुजी की कृपा का जितना बखान करूं उतना कम है। कैसे गुरुजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपको पता ही है कि मैं कितनी नालायक बच्ची हूँ आपकी। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी आप सबसे, जो बार बार गुरु महाराज मेरे मन में भाव डाल रहे हैं कि मैं शेयर करूं। संगत जी, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और गुरुजी के मैसेज मेरी भाभी के पास भी आ रहे थे कि तेनू ब्लेस किता, तेनू मुंडा ब्लेस किता। फिर एक दिन उनको सुबह पेन होना शुरू हुआ तो भाई उनको हॉस्पिटल लेके गया और मेरी आँख खुल गई। मैं गुरुजी का मैसेज देखने लगी जिसमें मैसेज आया कि तेरे घर में मुंडा ब्लेस कर देता, और गुरुजी उसी दिन भाभी को बेबी बॉय हुआ। गुरुजी की कृपा से घर में 2 प्यारी बच्ची हैं, उनके लिए एक भाई भी आ गया। सब बहुत खुश थे। संगत जी, जब बच्चे के लिए घर में पूजा कराई गई तो पंडित जी ने बच्चे के माथे पर तिलक लगाया, और शाम को बच्चे के माथे पर जो तिलक बना हुआ था उसमें बहुत ही प्यारे ओम के दर्शन भी हुए। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उस बच्चे को भी दे दी। सब गुरुजी का ही दिया हुआ है। संगत जी, उनकी लीला के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी, आप अपने हर बच्चे से प्यार करना, हम सबकी सही रास्ता दिखाना। हम नालायक हैं गुरुजी, आप हमारे पिता हो, आप में पूरी दुनिया है, आपसे ही पूरी दुनिया शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। गुरुजी, मुझसे कभी दूर नहीं जाना। शुक्राना गुरुजी इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो बहुत ही अद्भुत सत्संग हम सब ने सुना। ये ख्याति आंटी का सत्संग है, और शुक्राना आंटी आपका इतना प्यारा सत्संग हम सब के साथ साझा करने के लिए। आज दोनों सत्संग गुरुजी ने बहुत ही प्यारे सुनाए हैं, और सारी बात आपकी विश्वास की आती है कि आपका अगर विश्वास गुरु महाराज पे सच्चा और पूर्ण है तो कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं आ सकती। जिस घर में गुरु महाराज का वास होता है कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो ऐसे हैं गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।